अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिभा और मैं आपके लिए लाई हूँ ड्रामा सीरियल वैशी। जैसे कि एपिसोड 26 तक आपने देखा है कि आसिफ जो है वो एक जुनूनी इंसान है। वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है, उसे बहुत डोमिनेटेड पर्सनैलिटी है वो। और वो जो है वो सोबिया से मोहब्बत करता है, सोबिया भी उससे मोहब्बत करती है। लेकिन फिर बाद में उसके ऐसा ऐसा उसके रवैये से छोटी छोटी बातों से वो एक नफसियाती मरीज़ है, वो बस खुद से मोहब्बत करने वाला इंसान है। फिर जो सोबिया है वो उसको कहती है कि वो अपने फ्यूचर के लिए बाहर जाके ड्रीम हासिल कर अपने अच्छे में, जबकि उसके जो है उसकी माँ ने दूसरी शादी की हुई है, उसके वालिद नहीं है। तो उसके जो पहले से बेटा जो आमिर है, जो रिश्ते में उसका भाई ही लगता है, वो जो है वो एक बाहर से पढ़ के आया और बहुत अमीर इंसान है। और उसके आसिफ का सतीले बाप का उसके साथ अच्छा रवैया नहीं है। और ये महरूमी बचपन से वो उसको नफसियाती बनाने के लिए काफ़ी है। वो बचपन से ये चीज़ें महसूस करता रहा है। उसके सतीले बाप ने उसके साथ कभी अच्छा रवैया नहीं रखा और हमेशा अपने बेटे को आगे रखा और उसको हमेशा कभी उसकी पढ़ाई में, उसके हर चीज़ में, उसके खिलौने लाने में, हर चीज़ में उसको पीछे रखा उसको। और ये चीज़ें महसूस करता करता आसिफ जो है वो नफसियाती बनता गया। और वो बचपन में भी वो आमिर की गुड़िया तोड़ देता, उसकी चीज़ें, उसके खिलौने जायज़ होता रहा था। लेकिन वो बचपन की बातें थी। लेकिन ये सारी बातें भर भर के अब वो बहुत ज़्यादा नफसियाती हो चुका है। वो सोबिया से मोहब्बत कर सोबिया भी उससे मोहब्बत करती है और वो उसको कहती है कि वो बाहर जाके पढ़े। उसके जो तलीमी रिकॉर्ड है, उसका मैथ, उसके वो बाहर जाके ज़रूर पढ़ना चाहिए उसको। तो उसके लिए वो बाहर चला जाता है। लेकिन पीछे जो है जो आसिफ के सतीले वालिद है और आमिर के वालिद है, वो जो हैं वो जो है वो सोबिया का रिश्ता आमिर के साथ तय कर देते हैं। और आमिर भी जो है, आमिर ने भी सोबिया को देखा और वो उसको पसंद करता है, उसकी कज़न ही हैं। और फिर उन दोनों के रिश्ता तय हो जाता है। इधर जो है आसिफ की माँ वो जानती है कि उनका बेटा आसिफ जो है वो सोबिया को पसंद करता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। वो उधर आसिफ को इत्तला कर देती है कि उन दोनों का रिश्ता तय हो गया। लेकिन उधर जो है उधर जो है उधर एक दफ़ा जो सोबिया है वो अपनी उसके बहन का मिसकैरेज होता है। और फिर वो उन सब बातों में बस एक बार आसिफ की कॉल नहीं उठाती तो आसिफ उस पर इतना गुस्सा करता है, कहता है कि तुम मेरी कॉल नहीं उठाए, मुझे अजीब वक्त से आ रहे थे, मुझे लग रहा है कि तुम तो आमिर तुम्हें मुझसे छीन के ले जाएगा। इस तरह की वो नफसियाती बातें उससे सुनाता है। तो सोबिया तंग आ जाती है। फिर उसे लगता है कि ये इंसान जो है वो खुद से ही मोहब्बत करता है, वो कोई उससे मोहब्बत नहीं करता। और फिर वो उसका फ़ोन बंद कर देती है। फिर बाद में वो मैसेज पर उसको सॉरी कहता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती। और उधर जो है आमिर के वालिद जो है वो रिश्ता लेके आते हैं। तो फिर सोबिया जो है वो आमिर के इसके लिए हाँ कर देती है। वो उसके दिल में तो आसिफ ही है, लेकिन वो एक दाना फैसला करती है कि ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो वो आमिर से रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और फिर उनका आना फाना उनका निकाह हो जाता है। उस दिन आसिफ जो है वो वापस आ रहा होता है आसिफ आउट ऑफ कंट्री से वापस आ रहा होता है। उसको ये इतला नहीं दी उसकी माँ ने कि उनका निकाह हो रहा है। और वो उसी मोमेंट पर वहाँ पर पहुँचता है जबकि वहाँ पर निकाह हो रहा है और वहाँ पर वो कबूला कह चुकी होती है। तो वहाँ पर उनका निकाह हो गया और उसी मोमेंट पर वो वहाँ पर पहुँचा और वो दुल्हन का घूंघट देख ले, वो ऊपर करती है तो वो देखता है कि वो सोबिया है। और उसे यकीन नहीं आता कि सोबिया ने उसका इतना बड़ा धोखा दिया। और फिर वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफसियाती होता है और जाके भी कमरे में बंद कर लेता है। और फिर ऐसे ही गुमसुम रहता है कुछ दिनों तक। और फिर उसकी माँ जो है वो आसिफ से कहती है कि वो उसकी भांजी सदफ से शादी कर रही थी। सदफ की माँ का कोई पता नहीं, वो बहुत बीमार है और फिर उसका कोई पता नहीं। वो चाहती है उसकी बेटी का उसकी ज़िंदगी में ही कोई हमसफ़र मिल जाए, उसको अपने फ़र्ज से होना चाहती है आज़ाद। लेकिन आसिफ जो है वो अपने माँ के गिड़गिड़ाने पर भी नहीं मानता। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर आता है और फिर कहता है कि मैं सदफ से शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर सदफ से वो निकाह कर लेता है। लेकिन वो भी पता नहीं उसने क्यों किया, वो खुद नहीं जानता ये सब। उस इंसान को मूड बनाने का कोई पता नहीं होता। वो
ना किसी से मतलब ऐसे इंसान जो होते हैं वो ना मोहब्बत में सच्चे और ना किसी चीज़ में, जिनका पाल में तोड़ा पाल में माशा होता है, उसका जो आसिफ जो है इंसान वो डोमिनेट पर्सनैलिटी है। वो एक बार सोबिया को रोक के फिर कहता है कि तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी तो तुमने फिर आमिर से कैसे निकाह कर लिया। तो फिर उसका हाथ पकड़ के मोड़ता है तो सोबिया से हाथ छुड़वाती है और फिर कहती है हमारे बीच अब ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से पकड़ो, मैं तुम्हारे भाई की निकाह में हूँ, तो इसलिए तुम अपने हाथ में रहो। तो लेकिन आसिफ जो है उसके शैतानी दिमाग में अभी भी बहुत सारे सोचा, उसके दिल में बदले की आग जा रही है, उसे सोबिया से नफरत सी होने लगी है। उसने सदा से निकाह तो कर लिया है लेकिन अभी उनकी रुखती नहीं हुई है। और दूसरी तरफ उधर सोबिया और आमिर की भी रुखती नहीं, उनका भी निकाह हुआ है। तो उसके बाद सोबिया जो है वो आसिफ के डर से ही वो अपनी माँ के घर रहने के चले जाते हैं। वो कहते कि वो अब इधर नहीं रह सकती, उनके अभी वो उनकी रुखती तक वो उधर ही रहेगी। अच्छा नहीं लगता अब जब निकाह हो चुका तो फिर जबकि आमिर को ये बात अच्छी नहीं लगती। आमिर जो है वो मासूम इंसान है, कभी भी आसिफ को हमेशा अपना भाई समझा है, बचपन से ही हमेशा से आसिफ का रवैया उसके साथ गलत था, वो उसने से कभी भाई नहीं समझा। जो कुछ उसके वालिद की तरफ से था लेकिन आमिर ने हमेशा उसको भाई समझा, वो एक मासूम लड़का ही है और वो सोबिया से मोहब्बत करता है। अब वो उसके निकाह में है लेकिन जो है कि आसिफ जो है उसके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आमिर जो है वो सोबिया का फ़ोन पर बात करता है, उससे इंसिस्ट करता है कि वो वापस आ जाए, वो उसे मिस कर रहा है। तो सोबिया भी सीधी रखने को उसको कह रही थी कि हाँ उसको मिस कर रही है, लेकिन माशरती लिहाज से ऐसा अच्छा नहीं लगता कि अब वो उसके निकाह में है तो अभी थोड़ी देर बाद तो उनकी हो जानी दोस्ती, तो तब तक वेट नहीं कर सकते वगैरह। तो दोस्तों सोबे के दिल में भी आसिफ ही है लेकिन वो उसने फ़ैसला किया है और मेरे ख्याल से उसने सही फ़ैसला किया है। उसने आमिर से इनका जो हो गया अब उसको आमिर के बारे में ही सोचना चाहिए कि वही उसका शौहर है। एपिसोड 27 के में हम देख रहे हैं क्या रुश्ती के दिन आमिर जो है वो सोबिया के कमरे में घुस गया, शायद उसके इरादे ठीक नहीं हैं, वो उसके कमरे में झुक गया, उसको पकड़ रहा है और ये मंजर आमिर और उसकी माँ देख लेते हैं। आसिफ के इरादे ठीक नहीं है, अब देखते हैं कि इस तरह से आगे क्या होता है। आसिफ जो है वो अपने घिनौने अपने जो है नफ्सियातीपन में क्या सोबिया की ज़िंदगी पर बात करने वाला है या फिर आमिर जो है वो सोबिया पे यकीन कर लेगा। आगे क्या होगा अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।